गायकवाड़ जी का वर्धंती महोत्सव है और यह 61वां उनका वर्धंती महोत्सव उस भाव के साथ में है जिस भाव की संस्कृति और संस्कार धर्म से देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। आपने उसी धर्म के अनुरूप वृक्षारोपण का यह कार्य सारी प्रकृति की पूजा, परमात्मा की पूजा के रूप में आपने एक उपासना के रूप में लिया है। दूसरा स्वरूप में आपने आदिवासी और वनवासी अंचल में जो हमारे समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और जिसके लिए अनवरत हमारा 75% जो समय है जिन आदिवासी वनवासियों के लिए जाता है, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उन आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए आपने विद्या के संसाधन उपलब्ध कराए हैं। पढ़ने लिखने के लिए आपने पुस्तकों से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं आपने उनके लिए की हैं। मैं इस वर्धंती महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण के इस कार्य को भगवान की ही उपासना के रूप में देख रहा हूँ, परमात्मा की उपासना के रूप में ही देख रहा हूँ और एक धर्माचार्य होने के नाते, हिंदू धर्म के सर्वोच्च पद पर होने के नाते आपने जो प्रकृति की पूजा का उपक्रम किया है, जिसकी आज नितांत आवश्यकता है सारी विश्व की मानवता के लिए और संपूर्ण उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के लिए, और दूसरा हमारे सनातन सिद्धांत में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की अवधारणा के स्वरूप में आपने जो संपूर्ण विश्व को ऑक्सीजन देना, प्राण वायु देना जैसा है, आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संसार को भी आपने जीवंत करने का एक उपक्रम किया है। मेरी बहुत बहुत शुभ अनुशंसा है, आपके इस भूरी भूरी प्रशंसा है इस महान कार्य के लिए, अद्वितीय कार्य के लिए, और आप जीवेद श्रद्धा सतम, यही हमारी शुभ। महाराज, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एक प्रश्न है मेरे मन में कि अगर मानव संसाधन के लिए जिस तरह लोगों के लिए आज बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, पर्यावरण का कत्ल किया जा रहा है, आपको पता होगा पिछली सरकार ने कारशेड जो पवई में बन रहा था उस पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी नई सरकार ने उसको शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने के तौर पर। कैसा देखते हैं सर आप इसको? पर्यावरण का संरक्षण प्रत्येक सरकार अपने अपने तरीके से करती ही है और यहाँ भी वर्तमान में चूँकि मैं पर्यावरण मंत्री जो केंद्र में हैं भूपेंद्र जी, उनके संपर्क में सतत रहता हूँ और वो मेरे संपर्क में रहते हैं। तो जो वर्तमान में जो कार्य किए जा रहे हैं, कई तरह से कार्य किए जा रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, जैसे ये वृक्षारोपण का कार्य, विकास के लिए जो कार्य किए जाएं वो जो बहुत नितांत आवश्यक हैं, वो अपनी तरह से आवश्यक हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण के लिए होने चाहिए, लेकिन पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी सरकार अपने अपने स्तर पर जो काम करे। हम चाहते हैं कि इस तरह का उपक्रम जिस तरह से आज जो हो रहा है, ऐसे उपक्रम नित्य निरंतर चलते रहना चाहिए। इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। थैंक यू। और ये हम समझते हैं कि सभी अपने अपने क्षेत्र में, समाज सिर्फ राजनीतिक जगत में नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है, सामाजिक जगत की है, धार्मिक जगत की है, सभी क्षेत्र के लोग इसके लिए आगे बढ़ कर के काम करें। दूसरे स्वरूप में हम एक बात विशेष घटना के संदर्भ में बोलेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो मानवता की हत्या हो रही है, सनातन धर्मियों की हत्या हो रही है, और ऐसे समय में जब हम सारे विश्व को एक शांति और सद्भाव का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में ये एक इस तरह का वातावरण, कि अराजकता का वातावरण तो वहाँ जो है वो हमारा चिंता का विषय नहीं है, वो वहाँ की सरकार की चिंता का विषय है, लेकिन वहाँ रहने वाले जो हमारे सनातन धर्मी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वहाँ उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उपासना के स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को तोड़ने के साथ साथ में माताओं बहनों के साथ में कुकृत्य किया जा रहा है, दुष्कर्म किया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमने सबकी चिंता की है और हमने सबकी कल्याण की कामना की है, लेकिन हमारे सनातन धर्मियों की कहीं भी किसी तरह से हत्या हो, उनके मान सम्मान के साथ में ठेस पहुंचाई जाए, हमारे धार्मिक स्वरूप को विकृत किया जाए, ये किसी भी क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हम भारत की सरकार को एक धर्माचार्य होने के नाते उनसे
आग्रह भी करेंगे और निर्देश भी देंगे कि वहाँ जो बांग्लादेश में हमारे सनातन धर्मी हैं उनकी हर हाल में रक्षा करने की जिम्मेदारी भारत की सरकार की है और उसके लिए जो करना प्रयास किया जाए वो भी प्रयास किया जाए। दूसरे स्वरूप में हिंदुस्तान के अंदर में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको भी यहाँ से निकाल करके और बाहर किया जाए। नहीं तो वो समय दूर नहीं है जिस दिन हमारे देश में वही अराजकता का वातावरण हो जाएगा। हमारे यहाँ के उपासना के स्थल, और अभी आप लोग सामान्यतः देखते हैं, कई जगह देखते हैं चोरी हुई, डकैती हुई, कौन कर रहा है, उसमें कितने कितने तरह के लोग, कौन बांग्लादेशियों का नाम आ जाते हैं, कई तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हमारा विशेष भारत सरकार से भी आग्रह रहेगा कि इस क्षेत्र में उनको चिंता करनी चाहिए। महाराज, हाँ। अभी जैसे आपने कहा कि बांग्लादेशियों को भारत में जो रहते हैं घुसपैठियों के तौर पे देखा जाता है, लेकिन सरकार खुद इस हादसे के बाद कई हजार बांग्लादेशियों को भारत लाना चाहती है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सनातनी धर्मों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है बड़े मीडिया द्वारा, घुसपैठ मीडिया द्वारा, ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि दूसरे समाज के लोग मंदिरों की रक्षा कर रहे हैं। कल भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुआ, हमने खुद देखा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि जब दूसरा समाज मंदिरों की रक्षा कर रहा है, हिंदुओं की रक्षा कर रहा है, तो ये बात कहाँ से फैल रही है कि सनातनियों पे हमला हो रहा है? एक जगह दो जगह कोई रक्षा कर ले वो अच्छी बात है, उनको जिम्मेदारी है। आज हम नहीं करते क्या? कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं किया किसी ने रक्षा करके, हमने पूरे विश्व की रक्षा करी है। हमने उन लोगों को भी शरण दी है जिन लोगों ने अलग राष्ट्र के धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र मांग लिया। हमने उनको भी अपने देश में संरक्षण दिया है और उनको आज जो जीने का स्वरूप आज इस देश के अंदर में है, शायद उस देश में जाते जहाँ पर जो राष्ट्र उन्होंने भारत माँ की दो टुकड़े करके लिए थे, वहाँ भी उनको सुविधा नहीं मिलती, वो सुविधा उनको यहाँ मिल रही है। ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम यहाँ के लोगों को जो रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो वहाँ जो हमारी रक्षा सुरक्षा कर रहा है वो हमारे को कोई उपकार नहीं कर रहा है, लेकिन जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, वो कोई छिपा नहीं है। कितने सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आना पड़ा, कितने बांग्लादेशियों को, हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को हमारे देश में आना पड़ा। तो ये निश्चित रूप से वहाँ की सरकार को भी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। और जो सूचनाएं आ रही हैं वो कोई ऊहापोह नहीं है। एक कोई रक्षा कर रहा है तो उसके लिए धन्यवाद है, लेकिन जो अत्याचार हजारों की संख्या में हो रहा है कि आज लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं बांग्लादेश के अंदर में, ये भी बात आपने देखा होगा, लाखों लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए हैं? उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ, तब तो वहाँ एकत्रित हुए हैं। कोई वहां पर वो किसी को धन्यवाद करने के लिए नहीं हुए हैं कि आपने हमारी बहुत अच्छी रक्षा करी है।